आम आदमी पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको जिस तरीके के साथ और हालात में और जिस दिनों में अरेस्ट किया गया है, वो साफ एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी को साबित करता है। जिस तरह भारत सरकार ने इलेक्शन में घबरा कर कह लो या अपने आप को कमज़ोर होता जब पाया है, क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इलेक्टेड बॉन्ड के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो आउट किया था, उसको छुपाने के लिए, उस इशू को दबाने के लिए, और मेन जो इस समय भारत की जनता जो एक बगावत की, जो लोग बगावत कर रहे हैं जिस इश्यूज को लेके, उस इश्यूज को दबाने के लिए इन्होंने घबराहट में आके अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। और जो मेन मुद्दे हैं, ईवीएम वाला मुद्दा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, और जो इलेक्टेड बॉन्ड जो कितने हजार करोड़ का जो स्कैम है, उसको दबाने की ये कोशिश की जा रही है कि ताकि लोगों का ध्यान मेन इशू से भटक के दूसरी तरफ आ जाए। ये जो केस है, जो लीगल जो केस चल रहा है, जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इस केस के बीच में ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 2 सालों से चल रही है। और आमतौर पे अगर आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पुलिस को चालान पेश करना पड़ता है कोर्ट में, और जो हीनियस टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं उसमें 90 डेज में चालान पेश करना पड़ता है। और ये कैसा केस है, ये कैसा राजनीति दुश्मनी वाला केस है कि मार्च 2023 में पहले सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अक्टूबर 2023 को संजय जी को गिरफ्तार किया जाता है इसी केस में। और जब इलेक्शन की इस समय बिगड़ बच चुकी है, जब इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तो हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता। इस केस के फैक्ट्स के बारे में जनता को बताना बहुत जरूरी था कि आम लोगों को कई बातें क्लियर नहीं हो पाती है कि केस में है क्या। ये जो केस जो फाइल किया गया है, ये एक डायरेक्टर है जो अरबिंदो फार्मास के मिस्टर सार्था रेड्डी, इनकी अरेस्ट होती है, इनको ईडी अरेस्ट करती है, और अरेस्ट केस होने के बाद उनको बीजेपी वाले अपने पहले में अपने साइड में ले जाते हैं, उसको सरकारी गवाह बनाकर, उसको मेन अक्यूज को सरकारी गवाह बनाकर, और आम आदमी पार्टी के सभी लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है। जो सरकारी गवाह बनता है वो उनका एलिगेशन है, अभी जो आप प्रेस में देख रहे हैं कि 100 करोड़ का जो स्कैम है जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब को पकड़ा गया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि मिस्टर सार्था रेड्डी के बारे में अगर आप अभी गौर से उनका अगर पास देखोगे, तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी से पहले 5 करोड़ रुपया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया इलेक्टेड बॉन्ड की रिश्वत। मैं इसको रिश्वत बोलूँगा, दिस इज ये एक ब्राइब है, एक क्रिमिनल बंदे से, जिसको ये क्रिमिनल बोल रहे हैं कि शराब के स्कैम में जो अक्यूज है उससे 5 करोड़ रुपया बीजेपी वाले पहले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद 25 करोड़ रुपया नवंबर 2023 में 25 करोड़ रुपया ले रहे हैं, और उसके बाद अभी तक 34 करोड़ का हमारे पास एविडेंस था पहले, जब सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट इन्होंने इशू की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 34 करोड़ का था। अब पता लगा कि 55 करोड़ के करीब वो मोदी साहब को फंड्स दे चुके हैं। तो फिर तो मेरे आप ही बताइए, मेरे पे एक झूठा इल्जाम है, मेरी पार्टी के लीडर पे झूठा इल्जाम है कि हमने 100 करोड़ रुपया खाया, तो ये दोषी होने के बाद जो 55 करोड़ रुपया मोदी जी ने लिया है, तो मोदी इज आल्सो वन ऑफ द मेन अक्यूज इन दिस केस। अगर एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को आप अरेस्ट कर सकते हो, तो हम तो उसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे, क्योंकि अब कोर्ट लग चुका है। प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन, ईडी वाले इन्वेस्टिगेशन में मोदी साहब को इंटरोगेट क्यों नहीं करते? उन्होंने जो अभी जो बोला कि 55 करोड़ के करीब वो ले चुके हैं, इसी बंदे से, सार्था रेड्डी से ले चुके हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी उनके लिए ईडी वाले प्रधानमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं करने जा रहे? अगर हमारे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि बोला कि ये, तो प्राइमा फेसिया जो एक एफआईआर लॉन्च होने के वक्त एक दोषी के खिलाफ एविडेंस आती है, वो हमारे पास, वो तो लीक आउट होगी सारी, कि इतने इलेक्टेड बॉन्ड उनके खाते में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में गए हैं। तो इसी की वजह से हमने जो आज का एक मुद्दा है कि इतना सेंसिटिव इशू है कि सभी भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है एक डिक्टेटर ने, भारत के डिक्टेटर ने,
और खुद किस तरह इन्होंने ब्लैकमेल किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को कैसे बेचा अपनी दोस्तों को, आपको पता है, उसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। किस तरह इसने सारे हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो समुद्र के किनारे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे रेलवे स्टेशन है, किस तरह अपने ही दोस्तों को दिया। दो ही दोस्त रखे इन्होंने, खुद भी दो है और इनके भी दो हैं। और साथ जो मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इन्होंने सरकार में किया है, आज तक ईडी ने इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आज तक सीबीआई ने पूछा, समुद्र के किनारे से अडानी साहब का 20,000 करोड़ रुपए का एनडीपीएस का माल आया, तो वो कहां से आया, किसने भेजा, उनकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं कर पाएगी। हजारों करोड़ रुपए का जो धंधा पहले पंजाब से होता था वो गुजरात से चल रहा है, उसके बारे में ये साइलेंट है। और इन्होंने किया क्या? और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज खाली ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज खाली ठीक है, और ये दूसरे लोगों को भी जीने नहीं दे रहे। और अगर मैं फहरिस्त अपनी देखूं, जो आपको लिस्ट बताऊं, तो आपको इतनी हैरानगी होगी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनको इन्होंने, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कैसे इन्होंने लूटा। पहले ये इनकी जो ब्लैकमेलिंग का मेथड है, जो इन्होंने एक बार नहीं सैकड़े बार यहाँ अपनाया है। और जो मैं कंपनीज का नाम लेना शुरू करूँगा तो ये तकरीबन 50 के करीब कंपनीज हैं। मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इनको इन्होंने 140 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डलवाया। 140 करोड़, 100 करोड़ में अरविंद केजरीवाल अंदर है और 140 करोड़ एक ही कंपनी से ले रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कंपनी, पहले ईडी का रेड कराया, इन पे इनकम टैक्स का रेड हुआ, और उसके बाद 45 करोड़ रुपया मोदी जी ने इनसे लिया डायरेक्टर बॉन्ड की तरफ। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसी तरह ही IFB एग्रो, ये डिस्टिलरी है, स्पिरिट मेकर, ये इन पे रेड किया जाता है और इनसे 92 करोड़ रुपीज, इसको ब्लैकमेलिंग बोलते हैं, इसको फंड्स नहीं बोलते, इसको डोनेशन नहीं बोलते, ये दिस इज द ब्लैक, इसको ब्राइब बोलते हैं। दिस इज द करप्शन एक्ट के मुताबिक इसको हम ब्राइब बोलते हैं। और यशवंता हॉस्पिटल ऐसा, पहले ईडी का रेड होता है, इनकम टैक्स का रेड होता है, फिर 162 करोड़ रुपया उनसे फंड्स लिए जाते हैं। इनकम टैक्स का रेड और ईडी का रेड होने के बाद ही ये जो हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर गए हैं। और मैं आपको एक हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है जी, इनसे इन्होंने डोनेशन 377 करोड़ की लिया थी। और इसी तरह बड़े बड़े फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग जो जुआ वगैरह कराते हैं, उस कंपनी से इन्होंने 1373 करोड़ रुपया। और पहले ईडी का रेट, ईडी के रेट से पहले लिया होता ना, तो वो इनको डोनेशन मानी जानी थी। पहले ईडी का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उसके बाद इन्होंने 1373 करोड़ रुपए का उनसे फंड लिया। इसी तरह इन्होंने DVS लेबोरेटरी से इनकम टैक्स का रेट कराया और 55 करोड़ रुपया लिया। इसी वजह से चेन्नई ग्रीनवर्ड रैंकी ग्रुप है, इनकम टैक्स का रेट हुआ 2021 में, उसके बाद 105 करोड़ रुपया लिया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास जो 50 कंपनीज है जिन्होंने इनको फंड्स दिया, ये क्या है? इनकम टैक्स का रेट होने के बाद जो ब्राइब ली है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये जो हजारों करोड़ रुपया जो इलीगल तरीके से, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कोई बंदा, आप हमें सिर्फ दो चीजें नजर आ रही हैं। ईमानदारी से ये जो इलेक्टोरल फंड इनको दिए गए हैं, बॉन्ड्स दिए गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने लेवल पे अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कराए। और उसके लिए हम आपकी प्रेस की मदद लेना चाहते हैं कि आप प्लीज इस आवाज को उठाओ। 100 करोड़ के स्कैम में एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जेल में किया जाता है 2 साल के बाद, और जबकि इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी नहीं चलती, इतनी लंबी इंक्वायरीज नहीं चलती हैं। और 2 करोड़ के बाद वो जिस शख्स की स्टेटमेंट पे अरविंद जी को लिया गया है, मिस्टर सार्थक रेड्डी, वो सार्थक रेड्डी तो खुद जो है 34 करोड़ रुपया ये रिसीव कर चुके हैं। टोटल 55 करोड़ की, अभी जो कल मैंने स्टेटमेंट देखी दिल्ली हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर ने, उन्होंने बताया कि टोटल 55 करोड़ रुपया मोदी जी रिसीव कर चुके हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये इंडिया को, आप डेमोक्रेसी को किधर लेके जा रहे हो भाई? क्यों डबोने लगे हो? एक देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, आप सोचोगे कि मैं राजनीतिक तौर पे बोल रहा हूँ। वाजपेयी साहब भी थे, वाजपेयी साहब के एक MP की वजह से अपनी सरकार को खत्म कर दिया था कि हम राज नहीं करेंगे, हम 2 नंबर करप्शन से या किसी की हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं पड़ेंगे। तो ये शख्स कैसा है प्रधानमंत्री? एक बंदे को करप्ट बोलते हैं और जब उसकी पार्टी में वो आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है।
हमारे पंजाब में जिसके भी स्विस बैंक के अकाउंट थे तो उनको अपने पार्टी में ले गया कि ये इसने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि हम स्विस बैंक से पैसे लेके आएंगे, ये तो स्विस बैंक वाला लीडर अपनी पार्टी में ले गया। इज द मोस्ट करप्ट पर्सन, इज द मोस्ट करप्ट पर्सन। भारतीय जनता जो है वो बगावत करने के लिए तैयार है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो 2 डजन जो पार्टीज इकट्ठे होकर इनसे लड़ना चाहती है कि इनसे लड़ना है तो हमें सड़कों पे आना चाहिए, और इस तरह लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर वो सड़कों पे आओगे, अगर आप बोलोगे कि अपने आप ही अपनी करप्शन की वजह से मोदी जी हार जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जनता चाहती है कि आप इनके खिलाफ बोलो जो करप्शन के खिलाफ। अगर आप खुद ही अगर आपके लीडर जो चुप करके बैठे हैं ना, वो जनता को लगता है कि इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो करप्ट है, क्योंकि वो खुद ही ईडी से डर रहे हैं, खुद सीबीआई से डर रहे हैं, खुद ही इनकम टैक्स से डर रहे हैं, वो तो खुद चोर है इसलिए नहीं बोल रहे। इसलिए पार्टीज को चाहिए अपनी नवी लीडरशिप पैदा करें, नई लीडरशिप लेकर जो ईमानदार हो, जो बोल सके, किसी को आगे मतलब कि सामने प्रूफ रखे, बोल सके, किसी को डरने की बात नहीं है। अभी देखो ईडी के जो भी ऑफिसर जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट पलटेगी तो सारे ईडी के ऑफिसर की भी इंक्वायरी होगी, सारे सीबीआई के अफसर की भी होगी, सारे एसबीआई की भी होगी, सारे इलेक्शन कमीशन की भी इंक्वायरी होगी। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तो आपके प्रेस से एक रिक्वेस्ट है कि देश के लिए एक आप ही रह गए, जनता को जागृत करो, और जो करप्शन है वो वाकई सामने आनी चाहिए। हम नहीं बोलते, अगर हम बोलते अगर 100 करोड़ के केस में अरविंद केजरीवाल को हमने गिरफ्तार किया ना, तो कितने हजार करोड़ रुपया मोदी जी ने भी इकट्ठा किया, वो भी उनके साथ। और इसी केस में यहाँ 34 करोड़ तो रिकॉर्ड बोल रहे हैं और हमारी पार्टी 55 करोड़ बोल रही है, तो मोदी जी को भी को-एक्यूज होना चाहिए, मोदी जी को भी उनके साथ ही जेल में होना चाहिए। थैंक यू भाई।